हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का प्लान है वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्मूले लिस्ट फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई एम श्योर ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। नील बोर ने अपने एटम का मॉडल समझाने के लिए टोटल दिए 3 पोस्टुलेट्स। नाउ व्हाट आर द फॉर्मूले रिलेटेड टू ऑल दिस 3 पोस्टुलेट्स? बेटा पोस्टुलेट नंबर 1, as per postulate number 1, electron is going to perform uniform circular motion around a positively charged small heavy center called as nucleus. अब circular motion है sir, so there has to be some source of centripetal force. Yes, but this centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electron. अब centripetal force का फॉर्मूला होता है mv²/r। बेटा m is mass of electron me, v का मतलब vn, velocity of electron in n orbit, and radius का मतलब होगा rn, radius of electron in n orbit. Yes, तो बेटा centripetal force mv²/r होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। बेटा r² को rh², आप समझ गए होंगे ये। अच्छा q1 q2 मतलब दोनों चार्जेस का आपको ढूंढना है प्रोडक्ट। बेटा q1 का मतलब होगा चार्ज ऑन न्यूक्लियस। यस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस किसके वजह से होता है? प्रोटॉन्स के वजह से, बिकॉज़ न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होंगे बेटा। तो Q1 का मतलब होगा आपको यूज करना है चार्ज ऑन न्यूक्लियस दैट इज प्रेजेंट ड्यू टू प्रोटॉन्स। अच्छा कितने प्रोटॉन्स है बेटा? Z विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। हर एक प्रोटॉन पे क्या चार्ज है? E, सो Q1 विल बी चार्ज ऑन न्यूक्लियस व्हिच इज Ze। अच्छा Q2 का मतलब क्या होगा बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? E होगा। तो बेटा आप समझे कैसे यूज करना है ये पोस्टुलेट नंबर 1, Cpf is equals to electrostatic force of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electron. So formula will be Me Vn² upon Rn is equals to 1/4 pi epsilon naught Ze into E divided by Rn². Yes, बेटा what about postulate number 2? इलेक्ट्रॉन जब तक ऐसे ऑर्बिट में घूमता रहेगा whose angular momentum is an integral multiple of h/2 pi, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। बिकॉज हम कहते हैं इस तरीके से कि वो उस समय उसके स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता रहेगा वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। कौन सा कंडीशन सर? एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 pi। सर व्हाट इज ln? एंगुलर मोमेंटम फॉर nth ऑर्बिट, जिसका फॉर्मूला हो सकता है बेटा I टाइम्स ऑफ ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला हो सकता है सर mvr, m फॉर मास किसका? इलेक्ट्रॉन का, v मतलब वेलोसिटी nth ऑर्बिट वाला, r मतलब रेडियस nth ऑर्बिट वाला। यस, तो बेटा ln will be nh/2 pi। व्हाट इज h सर? प्लैंक्स कांस्टेंट। बेटा क्या वैल्यू होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का? जल्दी से याद करके बताइए। 6.63 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड, ये आपके प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। व्हाट इज n? इंटीग्रल मल्टीपल, जिसका ऑब्वियस सा मतलब है बेटा यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिट नंबर। यस, सो स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग विद पोस्टुलेट नंबर 3 आपको ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो पता होगा ना? यस, epsilon naught बेटा permittivity of free space, that is permittivity of vacuum, value will be 8.85 into 10 raised to power -12 coulomb square per newton meter square. Yes बेटा, what about postulate number 3? Electron is going to emit energy when it is going to jump from higher energy level up to lower energy level. Nth orbit is the higher energy level, peak orbit is the lower energy level.
और बेटा ये जो एनर्जी एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, दैट विल एक्चुअली बी द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा E होगा En माइनस EP। एंड इन अ प्रीवियस चैप्टर बेटा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हमने पढ़ा हुआ है, एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला E होगा h nu, दैट इज hc by lambda। यस, सो दिस इज डिस्कशन अबाउट फॉर्मूले रिलेटेड टू नील बोर सर का दिया हुआ बोर्स एटॉमिक मॉडल के 3 पोस्टुलेट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अभी हमारे बोर्ड्स के सिलेबस में यूजिंग दिस पोस्टुलेट, स्पेशली पोस्टुलेट 1 एंड 2, हमें डेरिवेशन करना होता है। ये रेडियस का डेरिवेशन, ये वेलोसिटी का डेरिवेशन। बेटा रेडियस का फॉर्मूला इफ यू वांट आई कैन गिव यू रेडियस फॉर nth ऑर्बिट, Rn is equal to epsilon naught h square n square divided by pi m e square times of z। yes स्टूडेंट्स, अगर हम सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर ले, लाइक एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। h हम जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या वैल्यू होगा बेटा 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका वैल्यू हम फिलहाल नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, n स्क्वायर हम एज इट इज रखेंगे। पाई बेटा 3.142 me, जिनको नहीं पता है उनके लिए अलग से बेटा me का मतलब होगा mass of electron, value will be 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। small e, charge on one electron, value बेटा 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। z का मतलब होगा number of protons inside the nucleus। yes, so student, जब हम ये सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें Rn मिलने वाला है 0.53 n square divided by z, and just please take care of the unit beta, this unit will be angstrom। yes, that means students Rn will be directly proportional to n square and it will be inversely proportional to z। very important relations। yes, radius हुआ बेटा। now next is with which linear velocity electron is traveling। बेटा linear velocity Vn is e square times of z divided by 2 epsilon naught hn। सेम प्रोसीजर बेटा, जो भी कांस्टेंट्स के वैल्यू हम जानते हैं हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, हम z and n एज इट इज रखेंगे, बाकी सारे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो Vn हमें मिलने वाला है अप्रोक्सीमेटली बेटा 2.2 into 10 raised to 6 z upon n, इसका यूनिट होने वाला है मीटर पर सेकंड। that obviously means students के जो Vn होगा, Vn linear velocity in which orbit, nth orbit, will be directly proportional to z and it will be inversely proportional to n। yes, आप समझे बेटा कैसे करना है ये फॉर्मूले। ओके, now students we are discussing about energy of electron। मेनली बेटा हमें पहुंचना है अब तो टोटल एनर्जी। Now how can we find out total energy beta? It is the summation of potential energy and kinetic energy। तो वही हमें स्टेप्स फॉलो करने होंगे। In the very first step बेटा हम ढूंढेंगे kinetic energy using the basic formula of kinetic energy which is half mv²। नेक्स्ट स्टेप में हम डिटरमाइन करेंगे बेटा potential energy। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r। स्टेप 3 में हम ढूंढेंगे टोटल एनर्जी, दोनों को प्लस कर दीजिए पोटेंशियल एंड काइनेटिक को, दैट्स इट। एंड स्टेप नंबर 4 में इफ वी वांट हम बाइंडिंग एनर्जी भी डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट इज द प्रोसीजर दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। सो यहां पर स्टूडेंट्स एज पर पोस्टुलेट नंबर 1, अच्छा ये हम कौन सा स्टेप फॉलो कर रहे हैं बेटा? स्टेप नंबर 1, हम कौन सा एनर्जी ढूंढने में इंटरेस्टेड है? यहां पर द आंसर फॉर दिस इज काइनेटिक एनर्जी। यस बेटा, so as per postulate number 1 हम रिसेंटली पढ़ रहे थे बेटा CPF is equals to electrostatic force of attraction। yes बेटा centripetal force mv square by r, electrostatic force of attraction का फॉर्मूला 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। बेटा q1 मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस एंड q2 मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। प्लीज टेक केयर, जब हम काइनेटिक एनर्जी ढूंढेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, because kinetic energy should always be positive। yes students, यहाँ पे आप रेडियस को कैंसिल आउट कर सकते हैं। yes, एक रेडियस हमने कैंसिल कर लिया।
बेटा वी आर गेटिंग me bn square is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught ze into e will become ze square upon r. अच्छा, हमें कौन सा एनर्जी ढूंढना है स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज द बेसिक फार्मूला टू डिटरमाइन काइनेटिक एनर्जी? हाफ m v स्क्वायर. मास एंड वेलोसिटी का स्क्वायर है, हम दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो बेटा दिस विल बिकम हाफ m v स्क्वायर. ये 4 into 2 हो जाएगा 8. सो आई थिंक एलएचएस जो है वो हमें रेडिएट मिल रहा है काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स. तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया 1 upon 4 pi epsilon naught, सॉरी 1 upon 8 pi epsilon naught z e square डिवाइड बाय rn. हमने अभी रेडियस डिराइव किया. यस बेटा epsilon naught h square n square डिवाइड बाय pi m e square z. इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स. यहां पे हम pi कैंसिल आउट कर सकते हैं. यस, so students the formula for kinetic energy will be like z. Now e square into e square will become e raised to 4. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं ऊपर ट्रांसफर कर देता हूं. यस सर. बेटा z into z will become z square डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं 8 epsilon naught square h square n square. आर यू फॉलोइंग दिस? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया me ऊपर z into z is z square e square will become e raised to 4 divided by 8 epsilon naught square h square n square. Yes sir, this is the formula for kinetic energy. अब बेटा आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमने रिसेंटली आपको रेडियस एंड वेलोसिटी का फॉर्मूले दिया, बिकॉज हमारे सेशन का हेडिंग ही है फॉर्मूले लिस्ट. बट एनर्जी में आपको डिराइव करवा रहा हूं बिकॉज आई हैव सीन इन सर्टेन बुक्स ये जो फॉर्मूला दिया है बेटा उसमें एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर नहीं दिया है, एप्सिलॉन नॉट दिया है. तो आपसे एग्जाम में गलती ना हो जाए, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. इसलिए हम थोड़ा डेरिवेशन कर रहे हैं. व्हाट विल हैपन, हमारा 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा जाएगा बट इट इज वर्थ. स्टेप 2 बेटा हम ढूंढ लेंगे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी. कैसे मिलेगा बेटा आपको पोटेंशियल एनर्जी? 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r. बेटा यहां पे आपको ख्याल रखना है q1 तो हम जानते हैं z, but q2 is not e, here it is minus e because for potential energy sign will matter. And total energy में जो साइन आपको मिलेगा अकॉर्डिंगली हम प्रेडिक्ट करेंगे ना कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड नहीं, एक्चुअल लेना है, माइनस ही लेना है आपको. तो बेटा ये हो जाएगा z e into e is e square माइनस हम बाहर कैरी आउट करेंगे 4 pi epsilon naught कॉपी पेस्ट. रेडियस हमने अभी देखा epsilon naught h square n square upon pi m e square z. बेटा इसमें भी हम pi कैंसिल आउट कर लेंगे. यस, सो फार्मूला विल बी नेगेटिव दिस टाइम. बेटा m e यस e square will become e raised to 4. z will become z square divided by 4 epsilon naught square h का square into n का square. Are you following this beta? This is the potential energy, electrostatic potential energy, because यहाँ पर हमने total energy जो ढूंढना है. Yes. तो स्टूडेंट्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है. आई थिंक हम दोनों को ऐड कर सकते हैं. इन स्टेप नंबर 3 हमें मिलने वाला है टोटल एनर्जी. टेल स्टूडेंट्स कैसे मिलना है टोटल एनर्जी? बेटा टोटल एनर्जी होगा इन दोनों एनर्जी का समेशन. सो स्टूडेंट्स कैन आई से एक्सेप्ट द कांस्टेंट, बाकी सारे टर्म्स तो सेम ही है, तो क्यों ना उसको पहले कॉमन ले लें. me into e raised to 4 into z square divided by epsilon naught square h square n square. Yes sir. Student this is 1 by 8, this is minus 1 by 4. आप टोटल करेंगे आपको मिलेगा -1 by 8. Isn't it students? Yes. मिल गया आपको टोटल एनर्जी. अच्छा स्टेप नंबर 4. कौन सा एनर्जी सर? बाइंडिंग एनर्जी. कैसे ढूंढेंगे आप बाइंडिंग एनर्जी? बेटा न्यूमेरिकली बाइंडिंग एनर्जी विल बी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. So this minus and that minus will become plus. आपको मिलने वाला है positive me e raised to 4 z square divided by 8 epsilon naught square h square n square. Yes sir. Okay. बेटा this is very important for us. क्यों? देख लेते हैं. Students ये जो total energy है सेपरेटली नोट करके करते हैं बेटा. आपके पास एनर्जी तो सारे आ गए. बेटा ये जो टोटल एनर्जी है इसको मैं En से डिनोट कर लेता हूं. एनर्जी टोटल एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली. ओके तो बेटा ये हो जाएगा -me
e raised to 4 z square divided by 8 epsilon naught square h square n square. yes बेटा सारे वैल्यूज मैंने बताया ना आपको रिसेंटली. me mass of electron, e charge on 1 electron, epsilon naught permittivity of free space 8.85 10 raised to minus 12 coulomb square per newton meter square, h is Planck's constant 6.63 into 10 raised to minus 34 जूल सेकंड. मतलब सारे वैल्यू आपके पास है. आपके पास बेटा ये z स्क्वायर एंड n स्क्वायर नहीं, बाकी सारे वैल्यूज आपके पास है. तो क्यों ना हम उसको सब्स्टिट्यूशन कर लें. बेटा जब हम ये काम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ जूल. हम जानते हैं जूल को अगर ईवी में कन्वर्ट करना होगा सो वी विल डिवाइड बाय 1.6 into 10 raised to minus 19. यस तो यहाँ पर मुझे एक वैल्यू मिलेगा बेटा, वो होगा नेगेटिव. ऑब्वियसली बात है नेगेटिव बेटा क्या 13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. एंड सर ये जूल वाले वैल्यू को हम 1.6 into 10 raised to minus 19 से डिवाइड कर चुके. दैट मींस ये डायरेक्टली हमें आंसर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ev, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. समझे बच्चों क्या चल रहा है ये. यस स्टूडेंट्स, फॉर हाइड्रोजन एटम कैन आई सब्स्टिट्यूट z equals to 1. तो En हो जाएगा सिंपलीफाइड वर्जन -13.6 divided by n square electron volt. Now as a good student हमें क्या करना होगा, हमें n के अलग-अलग वैल्यूज डालने होंगे एंड हमें एनर्जी ढूंढना पड़ेगा बेटा हर एक ऑर्बिट की. So students, if I ask you E1, you have to substitute principal quantum number as 1. So E1 हो जाएगा बेटा -13.6 E. Yes. बेटा E2 हो जाएगा -13.6 divided by 2 का स्क्वायर, that is -13.6 divided by 4. बेटा ये हो जाएगा -3.4 EV. हाँ बेटा आप समझिए. अच्छा what is E3 then? बेटा -13.6 divided by 9, ये हो जाएगा -1.51 EV बच्चों. अब समझिए कैसे करना है ये. What about E4 बेटा, फोर्थ ऑर्बिट के लिए E4 it will be -0.85 EV. n को 4 डालना है, 4 का स्क्वायर will give you 16. 13.6 divided by 16 will give you this 0.85. माइनस तो है ही सर. What about E5? It will be -0.54 EV बच्चों. What about E6? सिक्स्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? It will be -0.38 electron volt. Same way you can find for E7, E8 and so on students up to E infinity. Infinity अगर ऑर्बिट है स्टूडेंट्स तो एनर्जी क्या होगा उसका 0. फिर आप n को सब्स्टिट्यूट करेंगे infinity any fraction divided by I should say any finite number divided by infinity will give you 0. एंड सुनने में आपको काफी अजीब लगने वाला है बट ये जो वैल्यू 0 है ये टोटल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है बिकॉज़ बाकी सारे वैल्यूज तो नेगेटिव. यस स्टूडेंट्स, दिस इज द एनर्जी E1. दिस इज द एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट. यस आल्सो कॉल्ड एज बेटा ग्राउंड स्टेट. बहुत बार कैसा होता है न्यूमेरिकल्स में डिफिकल्टी इंक्रीज करना होता है तो ऐसे टेक्निकल टर्म्स का यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स E2 ये जो एनर्जी है -3.4 eV, दिस इज एनर्जी फॉर सेकंड ऑर्बिट. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, सेकंड ऑर्बिट का मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सेकंड ऑर्बिट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. बेटा दिस इज फॉर थर्ड ऑर्बिट. आप बताइए ये कौन से ऑर्बिट का एनर्जी हुआ? थर्ड ऑर्बिट. दैट मींस ये हो जाएगा बेटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट. आर यू फॉलोइंग दिस बेटा? फोर्थ ऑर्बिट थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ ऑर्बिट फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, सिक्स्थ ऑर्बिट फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन. यस अच्छा बेटा ये जो रिसेंटली हमने 4 एनर्जी आपके साथ शेयर किए, वी स्टार्टेड विद काइनेटिक देन पोटेंशियल देन टोटल एंड फोर्थ था बाइंडिंग एनर्जी. उनके बीच में हम रिलेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, एमसीक्यू में हमारे काम आ सकते हैं. स्टूडेंट्स कैन आई से ये जो बाइंडिंग एनर्जी है एंड जो टोटल है उसमें तो माइनस का डिफरेंस है, बट व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? बेटा काइनेटिक एनर्जी आपने देखा पॉजिटिव है एंड 1/8 है. अच्छा इसमें भी तो 1/8 है. दैट मींस स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो बाइंडिंग एनर्जी is exactly equals to kinetic energy. सेम फॉर्मूला सेम साइन, दोनों पॉजिटिव है बच्चों. काइनेटिक एनर्जी एंड बाइंडिंग. यस सर. ओके दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ टोटल सर दैट इज इक्वल्स टू. अच्छा ये पोटेंशियल में माइनस का साइन है
एंड सेकंड थिंग इज 1/4 है, आपको तो इक्वेट करने के लिए 1/8 चाहिए, तो मैं इसलिए उसका हाफ भी कर दूंगा। तो बेटा ये हो जाएगा माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। आप समझे स्टूडेंट्स ये रिलेशन? यस। So binding energy is equals to kinetic energy is equals to minus of total energy is equals to minus of half of potential. Yes. करिए बेटा इसको, this is very very important discussion. Students, नेक्स्ट हम लोग ट्रांजिशन पे डिस्कशन कर सकते हैं। गाइस ट्रांजिशन का मतलब हुआ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। लेट्स से स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन इज राइट नाउ इन nth ऑर्बिट, उसके पास कुछ एनर्जी है, हाउ मच इज दैट एनर्जी? En। ओके बेटा इट जंप्स to lower energy level which is peak orbit। अच्छा इसके पास कुछ और एनर्जी है, कितना एनर्जी रहेगा बेटा? EP। अब इलेक्ट्रॉन तो जंप हो रहा है सर, so it is going to radiate energy in the form of photons। that energy जो वो radiate करेगा, जो वो emit करेगा is given by the formula the difference between E and EP। बेटा this is your नील बोर सर का दिया हुआ postulate number 3। अब इसका हम यहाँ पे यूज करना स्टार्ट करें। यस स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन nth ऑर्बिट, उसका टोटल एनर्जी है ना आपके पास? एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट है बेटा फॉर्मूला बेटा माइनस ऑफ me e⁴z² डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ये पता है सारे स्टूडेंट्स को अभी? टोटल एनर्जी स्टूडेंट्स माइनस ऑफ me e⁴z² डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। फॉर पीक ऑर्बिट स्टूडेंट्स व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन पीक ऑर्बिट, उसके पास कितना एनर्जी होगा? EP। जस्ट वी हैव टू डू द रिप्लेसमेंट, n शुड बी रिप्लेस्ड बाय p, तो बेटा EP हो जाएगा माइनस ऑफ me e⁴z² डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर p स्क्वायर। Are you following this? n को हमने क्या किया? p से रिप्लेस कर दिया। अच्छा एज पर बेटा पोस्टुलेट नंबर 3 नील बोर सर का दिया हुआ पोस्टुलेट नंबर 3 एनर्जी एमिटेड बाय फोटोन इज En माइनस EP। यस एंड बेटा E क्या होता है? h nu that is equals to hc by lambda। h nu that is hc by lambda that is equals to बेटा En minus EP। what is En sir? minus of me e⁴z² divided by 8 epsilon naught square h square n square। yes beta minus of EP। what is EP? this is EP for you minus of me e⁴z² divided by 8 epsilon naught square h square p square। are you following this students? now this will become positive, ये माइनस ही रहेगा, आप टर्म्स को स्वैप कर लेंगे, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। so this will look like me, I am taking common e⁴ common z square common divided by 8 epsilon naught square h square सब common। ब्रैकेट में I will be having 1 upon p square minus of 1 upon n square। बेटा ये क्या है? this is hc by lambda। तो आप मुझे बताइए 1 by lambda का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? hc को हम वहां ट्रांसफर कर लेंगे, this will be me e⁴z² divided by 8 epsilon naught square h⁻³ h square into h is h⁻³ into c into sir 1 upon p square minus 1 upon n square। ये स्टूडेंट्स आप समझिए कैसे सॉल्व करना है इसको। now students I think all these values are constant, right? mass of electron, charge on electron, permittivity of free space, Planck's constant, speed of light, speed of electromagnetic wave। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। सो वी विल रिप्लेस दिस ऑल कांस्टेंट बाय सिंगल कांस्टेंट r। सो फॉर्मूला ऑफ 1 by lambda will be r into z square multiplied by 1 upon p square minus 1 upon n square। yes अब स्टूडेंट्स अभी हमने क्या किया? हमने लिखा r
in replacement of all these terms क्या है वैसे ये me e raised to 4 divided by बेटा 8 epsilon naught square h raised to 3 into c। ओके बेटा आप सॉल्व करोगे ये वैल्यू मिलना है आपको 1.097 into 10 raised to 7 per meter। 1.097 into 10 raised to 7 per meter। बेटा इस r का नाम है Rydberg's constant। R is the Rydberg's constant, value आपके सामने है। Lambda is the wavelength of radiation। अच्छा, what is 1 by lambda? बेटा 1 by lambda will be reciprocal of wavelength, popularly called as wave number। So बेटा this is the formula for wave number। 1 by lambda is the wave number। Rz square into 1 upon p square minus 1 upon n square। Yes. Now students, for hydrogen atom we can substitute z equals to 1। Yes. P के हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। we will start with 1 and we will move towards 5 and हम सीरीज का नाम देंगे। very important discussion था। Lyman series, Balmer, Paschen, bracket and P। if I substitute P is equals to 1 I will be getting Lyman series। P equals to 2 Balmer, P is equals to 3 Paschen, P is equals to 4 bracket, P is equals to 5 P फंड। तो इसके ऊपर हमें अभी काम करना शुरू करना। So this formula is important for you। Finish करिए इसे। Students हम जानते हैं formula of wave number is 1 by lambda is equals to rz square multiplied by 1 upon p square minus 1 upon n square। Yes. For hydrogen atom, I can substitute z equals to 1. So formula will be 1 by lambda is equals to r multiplied by 1 upon p square minus 1 upon n square। Yes sir। तो बेटा मैं substitute करूँगा p is equals to 1, 2, 3, 4, 5। I will be getting 5 different series here। Lyman, Balmer, Paschen, bracket, P fund respectively। For p का value 1 से लेके 5। अच्छा, Lyman series मतलब the jump will get over at orbit number 1। तो jump कहाँ से orbit number 1 पे खत्म होगा बेटा? 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1। This is for Lyman। Then for Balmer बेटा, jump कहाँ से 2 पे फिनिश होगा बेटा? 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2 etc। Paschen के लिए बेटा, jump should get over at orbit number 3। तो जंप कहां से शुरू होकर ऑर्बिट नंबर 3 पे खत्म होगा बेटा? 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3, 7 to 3 एंड सो ऑन। ब्रैकेट होगा तो जंप खत्म होना है ऑर्बिट नंबर 4 पे। सो इट विल बी लाइक 5 to 4, 6 to 4, 7 to 4, 8 to 4 सो ऑन। बेटा अगर पी फंड होगा तो जंप कहां पे खत्म होना है? 5 पे, ऑर्बिट नंबर 5 पे। तो इट विल बी 6 to 5, 7 to 5, 8 to 5, 9 to 5, infinity to 5 एटसेट्रा। सब आ गया ना बेटा अभी से? यस। So these are the values of P and this can be the values of N। ये मैंने आपको बताया। अगर आपको कहते हैं कि आपको बाल्मर का फर्स्ट लाइन का लैम्डा डिटरमाइन करना है बेटा, फर्स्ट लाइन का, तो आप 2 to 1 वाला जंप कंसीडर करेंगे। If they ask you second line of Lyman then 3 to 1, third line of Lyman 4 to 1 बेटा। सेम अगर आपसे पूछते हैं थर्ड लाइन ऑफ पास्चन तो आप कौन सा जंप कंसीडर करोगे बेटा? 6 to 3। आपसे पूछते हैं सेकंड लाइन ऑफ ब्रैकेट, आप कौन सा कंसीडर करोगे बेटा? 6 to 4। आप समझे स्टूडेंट्स मेरी बात? यस। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेते हैं लास्ट लाइन ऑफ द सीरीज, बेटा लास्ट लाइन ऑफ द सीरीज का मतलब होगा द जंप विल स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी से वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा। आई गिव यू वन एग्जांपल बेटा। अगर मैं आपसे कहूं हमें फर्स्ट लाइन डिराइव करना है, फर्स्ट लाइन मतलब जो जंप है वो कहीं भी ऑर्बिट से होगा बेटा। सो लोअर एनर्जी लेवल को फिक्स कर देते हैं P। व्हाट इज द हायर एनर्जी लेवल? बाय द वे N। N को आप क्या लिख सकते हो बेटा? आई थिंक आप P+1 लिख सकते हैं। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होगा बेटा? इफ आई आस्क यू लाइमन ना बेटा, फर्स्ट लाइन क्या होगा? 2 to 1। बाल्मर व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? 3 to 2। Paschen first line 4 to 3, bracket first line 5 to 4, P fund first line 6 to 5। Okay?
तो जंप होने वाला है फ्रॉम p प्लस 1 से होते हुए p। तो बेटा आपका फॉर्मूला कैसा है? 1 by lambda is equals to r, it works constant r, multiplied by 1 upon p square minus 1 upon n square. What is n by the way? p plus 1 the whole square. Yes, solve करते बेटा इसको. We are getting this r multiplied by p plus 1 the whole square minus p square divided by p square into p plus 1 the whole square. Are you following this? Yes. Students, r will be, open करते हैं ब्रैकेट को, p square plus 1 square plus 2p minus p square divided by p square into p plus 1 the whole square. I think p square cancel out हो जाएगा. तो बेटा आपको ये 1 by lambda मिल रहा है, तो lambda क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ले लीजिए आप, p square into p plus 1 the whole square divided by 2p plus 1 बच्चों, lambda p square into p plus 1 the whole square divided by 2p plus 1. स्टूडेंट्स, कहना है से ये जो जंप है वो सबसे छोटा वाला जंप है. अब सबसे छोटा वाला जंप मतलब सबसे छोटा एनर्जी डिफरेंस, मतलब सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे बड़ा वेवलेंथ. तो ये जो हमने एक्चुअली ढूंढा है, दिस इज एक्चुअली द वेवलेंथ मैक्सिमम. आपको चाहिए बेटा वेवलेंथ मैक्सिमम, तो जंप होना चाहिए शॉर्टेस्ट. आपको चाहिए लैम्डा मैक्स, जंप कैसा होना चाहिए बेटा? शॉर्टेस्ट. तो मैंने एक वैल्यू का आपके लिए कॉलम बना के रखा है, डायमंड, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, T20. लैम्डा मैक्स का बाय द वे आप चाहो तो फॉर्मूला डाल सकते हो टेबल में, p square into p plus 1 the whole square divided by 2p plus 1. Yes sir. If I give you that example of Lyman series, okay, तो बेटा अगर Lyman series है तो p का वैल्यू तो फिक्स है, कितना है सर? 1. तो आप सब्स्टिट्यूट करके दिखाइए लैम्डा मैक्स क्या होगा लाइनमैन सीरीज के लिए बेटा. p का वैल्यू आप क्या पुट करने वाले हो? 1. सो इट इज 1 स्क्वायर into 1 plus 1 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into 1 2 2 plus 1 3 बेटा. तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? 4 डिवाइड बाय 3. यस, इस पे एक r भी मुझे लिखना था, लिख सकते हैं बेटा डिनोमिनेटर में इनटू r करके, ठीक है ना बच्चों? इनटू r. यस, सो स्टूडेंट्स हमें लैम्डा मैक्स मिल जाएगा 4 by 3 and r is still there in the denominator. अब ठीक है बेटा 4 divided by 3r. So lambda max is equals to 4 divided by 3r. Lambda max is equals to for Lyman series 4 divided by 3r. बेटा कर पाओगे यार? So आपको lambda max का मैंने जनरल फॉर्मूला दे दिया है बच्चों, p square p plus 1 the whole square divided by 2p plus 1 into r. You substitute p का वैल्यू 1 2 3 4 5, आपको lambda max के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे. एक एग्जांपल मैंने आपको लाइमन का दिया. अगर किसी ने पूछा लैम्डा मैक्स ढूंढो फॉर पास्चन सीरीज, तो आप p का वैल्यू क्या पुट करोगे? 3 इन दिस जनरल फार्मूला. आपको यहां पे पास्चन सीरीज के लिए लैम्डा मैक्स क्या मिलेगा? 144 डिवाइड बाय 7. आपको प्रोसीजर समझा बेटा? मैं अगर सारे वैल्यूज डाल के दिखाऊंगा ना बेटा तो लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप ही का लॉस होगा उससे. यस बेटा, हो गया जनरल फार्मूला आपका लाइमन का एग्जांपल. बाकी चार आप सब्स्टिट्यूशन करके देखो. नेक्स्ट होगा स्टूडेंट्स हमारा डिस्कशन, ये नोट किया आपने राइट? नेक्स्ट होगा स्टूडेंट जैसा मैंने कहा हमारा डिस्कशन ऑन लैम्डा मिनिमम. बेटा आपको लैम्डा मिनिमम चाहिए तो आपको जंप कंसीडर करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट. लॉन्गेस्ट जंप विल गिव यू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. अच्छा, लॉन्गेस्ट जंप मतलब जंप कहां से होगा बेटा? इंफिनिटी से होगा, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं. तो इंफिनिटी से जंप आपको कहां पे खत्म करना है? p पे खत्म करना है. तो बेटा n का वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? इंफिनिटी. p का वैल्यू आप p ही रहने देंगे. बेटा टेल मी द फार्मूला. 1 upon lambda. Yes sir, 1 upon lambda is equal to r into 1 upon p square minus 1 upon n square, that is n square यानी इंफिनिटी का स्क्वायर. बेटा ये हो जाएगा 1 upon lambda. कौन सा लैम्डा है? ये मिनिमम is equals to r divided by p square. बेटा what is 1 upon infinity? 0. Yes. So students, formula for lambda minimum will be p square divided by r. मैंने ले लिया रेसिप्रोकल. So we can have the general formula for lambda minimum. क्या है सर lambda minimum? p square divided by r. तो बेटा लाइमन होगा तो आप p को क्या पुट करोगे? 1. So 1 square upon r मतलब 1 upon r. बाल्मर बेटा 2 square upon r, 4 upon r.
पास्चन 9 by r ब्रैकेट 16 by r p फंड होगा सर तो 25 by r. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. p का वैल्यू 1 2 3 4 5 हम सब्स्टिट्यूट करके पांचों सीरीज का लैम्डा मिनिमम डिटरमाइन कर सकते हैं. आप समझे बच्चों ये कैसा पैटर्न है? बेटा आपने नोटिस किया होगा इन ऑल दिस फॉर्मूले हमें लगातार 1 by r दिख रहा है. r इज रीडबर्ग कांस्टेंट 1.097 into 10⁷ per meter. So in case आपको 1 by r यूज करना पड़ता है तो आप डायरेक्टली अप्रोक्सीमेशन करके यूज कर लेना बेटा 912 एंसर. Yes, r is the Rydberg's constant value हम यूजुअली पर मीटर में इस्तेमाल करते हैं. 1/r आप 912 एंगस्ट्रॉम अगर जरूरत पड़ता है तो आप यूज कर सकते हैं. Yes. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पर्टिकुलर सीरीज है वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में लाई करें? अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं बेटा सो इट इज लाइक दिस लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी. सबसे छोटे वेवलेंथ से होते हुए हम जा रहे हैं सबसे बड़े वेवलेंथ असेंडिंग ऑर्डर. आई टोल्ड यू लाइमन से हमें कहां तक जाना है बेटा? पी फंड. तो अगर हम एक्चुअली बात करें कि वो कौन से रीजन में ये सीरीज लाई करेगा सो अ लाइमन सीरीज विल लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन बेटा. Balmer will lie in visible region. Paschen infrared bracket infrared P fund is also infrared. But ऐसा गलती से भी ना समझे बेटा कि infrared मतलब ये सबका वेवलेंथ सेम है. नहीं, ये तीनों इंफ्रारेड है मैं मानता हूँ बट इससे ज्यादा वेवलेंथ इसका है, इससे ज्यादा वेवलेंथ इसका है. मैंने कहा आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर बेटा यूवी उससे ज्यादा विजिबल उससे ज्यादा ये वाला इंफ्रारेड उससे ज्यादा ये वाला इंफ्रारेड एंड उससे भी ज्यादा बेटा ये वाला इंफ्रारेड. यस. That means beta the only series that is lying in visible region is Balmer series. Okay. बेटा इसीलिए इसको नाम भी दिया गया है. ये जो आप 3 to 2 कहते हैं 3 to 2 jump 3 to 2 मतलब first line this is H alpha. 4 to 2 second line H beta. बेटा 5 to 2 H gamma. 6 to 2 H delta. आप समझिए स्टूडेंट ये चारों को कैसे नाम दिया गया है? H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा. अगर 6 to 2 हुआ तो H डेल्टा. There will be first line, second line, third line, fourth line of Balmer series जो visible region में लाई है. Yes, आप समझे बच्चों ये? So that means students हमने entire structure of atom पे काम कर लिया है. आप टेक्स्ट बुक के अपने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रेडी है. मैंने ट्राई किया बेटा जिसका भी हो सके उसका डेरिवेशन मैं आपको दिखा दूं. जो सिंपल डेरिवेशन थे वो मैंने अज्यूम कर लिया कि आपने रेगुलर लेक्चर में कवर कर लिए होंगे. सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट द सेशन इज यूजफुल टू यू. थैंक यू बेटा. बाय.